नमो नमः। पूर्व वाले पाठ में आपने सूर्य के अष्टक वर्ग के विषय में पढ़ा, अर्थात जन्म कुंडली में लग्न सहित सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन सभी से वर्तमान समय में सूर्य कौन से स्थान पर है और वह शुभ फल देने वाला है अथवा अशुभ फल देने वाला है, इस विषय में अभी आपने पूर्व वाले पाठ में पढ़ा। इस वर्तमान पाठ में 59 वाले पाठ में आप चंद्राष्टक वर्ग के विषय में पढ़ेंगे, अर्थात जन्म कुंडली में सूर्य सहित 7 ग्रह और लग्न, इनकी स्थिति के द्वारा वर्तमान समय में चंद्रमा कौन से स्थिति में है और वह शुभ फल प्रदान करने वाला है अथवा अशुभ फल प्रदान करने वाला है, इसके विषय में ज्ञात करेंगे। आप इस श्लोक को देखें। श्लोक इस प्रकार से है। षष्युपचयेषु लग्नात् साध्य मुनिः स्वात् कुजात् वनवधीषु सूर्यासाष्टस्मरगस्त्रिषडाय सुतेषु सूर्यसुतात्। इसके अन्वय को आप देखें। लग्नात् उपचयेषु शशि शुभः भवति, स्वात् साध्य मुनिः शुभः भवति, कुजात् स्वनवधीषु शुभः भवति, सूर्यात् साष्टस्मरगः शुभः भवति, सूर्यसुतात् त्रिषडाय सुतेषु शुभः भवति। इसके आप संस्कृत व्याख्या को समझें। लग्नात् लग्नतः अर्थात लग्न से, उपचयेषु 3, 6, 10, 11 स्थानेषु शुभः भवति। उपचय अर्थात 3, 6, 10, 11 भाव को उपचय भाव कहते हैं। शशि अर्थात चंद्र, स्वात् स्वस्थानात्, साध्य मुनिः 1, 7 स्थानेषु शुभः भवति। मुनि अर्थात 7 और आद्य अर्थात प्रथम। कुजात् मंगलात्, स्वनवधीषु 2, 5, 9 स्थानेषु शुभः भवति। स्व शब्द कुटुंब का वाचक होता है, धन का वाचक होता है, इसलिए वहाँ पर स्व शब्द से 2 संख्या ग्रहण की गई है। 9 से 9 संख्या और धी अर्थात पंचम अर्थात बुद्धि, उससे 5 संख्या का बोध किया जाता है। सूर्यात् सूर्यतः, साष्टस्मरगः 8, 7 स्थानेषु शुभः भवति। स्मर अर्थात सप्तम स्थान, अष्ट अर्थात 8वां स्थान। सूर्यसुतात् शनेः, त्रिषडाय सुतेषु 3, 6, 11, 5 स्थानेषु शुभः भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। जैसा कि आप जानते हैं, 2 श्लोकों में प्रत्येक ग्रहों के अष्टक वर्ग की चर्चा की गई है। तो चंद्राष्टक वर्ग का यह पूर्व वाला श्लोक है, अर्थात तीसरा श्लोक है। इसके आगे वाले श्लोक में अन्य स्थान वाले स्थित ग्रहों से चंद्र की स्थिति का वर्तमान समय में परिज्ञान शुभ है अथवा अशुभ है, यह किया जाएगा। इस वर्तमान वाले श्लोक में आपको लग्न से चंद्रमा वर्तमान समय में कौन कौन से स्थान में है और वह शुभ है अथवा नहीं है, इसका परिज्ञान बताया गया है और अन्य का भी परिज्ञान बताया गया है। आप इस संस्कृत व्याख्या भावार्थ को देखें और समझने का प्रयास करें कि चंद्रमा
वर्तमान समय में किन किन स्थानों पर जाकर के शुभ फल को देने वाला होता है और कौन से स्थानों पर अशुभ फल को देने वाला होता है। इस अष्टक वर्ग पद्धति में जन्म काल में स्थित सभी ग्रहों से चंद्रमा का विचार किया गया है। जन्म काल में जो लग्न हो उस लग्न से वर्तमान काल में 3, 6, 10, 11 इन स्थानों में यदि चंद्रमा होता है तो वह शुभ फल को देने वाला होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा जन्म काल में जिस स्थान में हो उस स्थान से वर्तमान काल में 3, 6, 7, 10, 11 इन स्थानों में हो तो वह शुभ फल को देने वाला होता है और अन्य स्थानों में हो तो वह अशुभ फल को देने वाला होता है। इसी प्रकार से जन्म काल में मंगल जिस स्थान पर हो उस स्थान से वर्तमान काल में 2, 5, 9, 3, 10, 11 इन स्थानों पर यदि चंद्रमा हो तो वह अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे अतिरिक्त अन्य स्थानों पर यदि हो तो वह अशुभ फल को देने वाला होता है। इसी प्रकार से जन्म काल में रवि जिस स्थान पर हो वहां से वर्तमान काल में 8, 7, 3, 6, 10 और 11 इन स्थानों पर यदि चंद्रमा हो तो वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। इसी प्रकार से शनि जिस स्थान पर हो उस स्थान से 3, 6, 11, 5 इन स्थानों पर यदि चंद्रमा हो तो वह शुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो अवशिष्ट ग्रह हैं उनकी चर्चा इससे अग्रिम वाले श्लोक में की जाएगी। आप उस श्लोक को भी समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।